नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, अक्सर लोगों का मन में यह विचार आता है कि ज़्यादा सरिया देंगे तो घर ज़्यादा मजबूत बनेगा। पर दोस्तों, यह गलत सवाल है। ज़्यादा सरिया देना आपकी कॉस्ट को बढ़ाता है। घर में पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो सरिया उतना ही दीजिए जितना आपके घर को ज़रूरत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप नॉर्मल घर बना रहे हो या ग्रामीण क्षेत्र में घर बना रहे हो, आपको कहाँ पर कितना सरिया देना चाहिए। और एक बार आप इंजीनियर की सलाह ज़रूर लीजिए जब भी आप घर में सरिया का काम करवाते हैं, जब भी आप घर का कंस्ट्रक्शन का काम करते हो। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कितना सरिया कहाँ देना चाहिए और सरिया देने का सही तरीका क्या होता है और कौन से ब्रांड का आपको सरिया देना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए, ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, मेन बात है, सरिया आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा सरिया ज़्यादा मजबूती का काम नहीं करता है। आप अच्छी क्वालिटी का सरिया यूज़ करिए जो आपके घर को मजबूती देगा। दोस्तों, अगर आप फाउंडेशन तैयार कर रहे हो, फुटिंग के लिए जो मेस तैयार कर रहे हो, उसके लिए आप 10 और 12 का सरिया यूज़ कर सकते हो। कॉलम के लिए 10 और 12 का सरिया यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, कॉलम में लगभग आपको 6 रोड तो देनी ही चाहिए। मिनिमम 6 रोड होनी चाहिए। मैक्सिमम आप कितनी भी दे सकते हो, ये कॉलम के साइज पर डिपेंड करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 6 रोड कॉलम में देनी है, जिसमें आप 4 रोड 10 mm और 2 रोड 12 mm की कर सकते हो, एक बार इंजीनियर की सलाह लेकर। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं प्लिंथ बीम की। तो प्लिंथ बीम में दोस्तों आप 12 का सरिया यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्लिंथ पर लोड ज़्यादा आता है। प्लिंथ का लोड ट्रांसफ़र होता है फुटिंग पर, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लिंथ में आप 12 mm का सरिया प्रॉपर साइज पे डिपेंड करता है। आप 4 भी दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो। कि साइज छोटा है तो आप 4 12 mm की रोड दीजिए। और स्टीरप्स 8 mm का होना चाहिए। दोस्तों, जो स्टीरप्स में हुक होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है वो 90 का नहीं होना चाहिए, 135 का होना चाहिए। दोस्तों, इसका कारण क्या होता है, जब भी भूकंप या लोड पड़ता है बिल्डिंग पे, तो कॉलम और बीम पर लोड पड़ता है। उससे होता क्या है दोस्तों, अगर 90 mm का आप उसको हुक दोगे तो दोस्तों उसका खुलने का चांस बढ़ जाता है, उसमें खतरा रहता है, उसमें इतनी सेफ्टी नहीं रहती है। अगर 135 135 डिग्री का आप हुक दोगे तो इससे मजबूती आती है और वो पकड़ करके रखता है, सरिये को डिसमेंटल होने से बचाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लेबर अक्सर क्या करती है, काम जल्दी कराने के चक्कर में 90 का देकर अपना काम को ख़त्म करती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्लेब के लिए। दोस्तों, जो स्लेब में बिछाते हो सरिया, तो उसमें टॉप डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार आपको 8 mm और 10 mm का देना है। बीम के लिए आप 12 mm फिर से चूज़ कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत मजबूती का काम करेगा। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बिल्डिंग किस साइज़ की बना रहे हो और आप बना कितनी फ्लोर की बिल्डिंग रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें सरिया बढ़ सकता है, आप 16 का भी यूज़ कर सकते हो कॉलम में। और बीम में भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ा प्रोजेक्ट है, आपका G+1 है, G+2 है या G+3 है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मेरा मानना यही है, जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन का काम करें तो प्रॉपर एक आर्किटेक्चर या इंजीनियर की सलाह लेकर करें। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। वो समय समय पर आपको परामर्श देता है और आपके घर बनवाने में बहुत अच्छा योगदान देता है, और आपको अपना सपनों का घर पहले ही पेपर पर दिख जाता है। इससे आपका घर भी बहुत अच्छा बनता है और आप पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपका घर किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि वो 2D 3D सब कुछ बना के आपको देता है। तो आपको दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।